श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सोमवार प्रदोष 28 फरवरी 2022 को पड़ रही है। और दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत ही उत्तम दिन होता है सोमवार की प्रदोष। और सोमवार की जो प्रदोष होती है वो मनोकामना पूर्ति की होती है। और सोमवार की प्रदोष का जो प्रदोष काल होता है वो उस दिन का सबसे उत्तम समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है। तो दोस्तों, इस समय आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जिस काम को करने से आपकी मनचाही इच्छा पूर्ति, जो भी मनोकामना पूर्ति है वह आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, भाव से, पूरे विश्वास श्रद्धा से आपको इस काम को करना होगा। ठीक है, आप इसे उपाय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं इस दिन। ठीक है, करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए। आपको एक दीपक जलाना है। ठीक है, अब आप अपने घर में भगवान शिव जी की मूर्ति के सामने या शिवलिंग के सामने बैठकर भी यह काम कर सकते हैं, या तो आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने बैठकर भी यह उपाय या यह काम कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक दीपक लाना है। ठीक है, नया दीपक होना चाहिए, आटे का बना लीजिए अगर मिट्टी का ना मिले तो। ठीक है, तो आपको एक दीपक लेना है, उसमें 2 बाती रखना है। चाहे तो लंबी रख लें, चाहे तो गोल रख लें। ठीक है, पर 2 बाती रखना है। आप वैसे गोल बाती रखी जाती शिव जी के सामने, पर जो आप 2 बाती रख रहे हैं तो आप लंबी भी जला सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, ऐसी वो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे तो 2 गोल बाती रख लें या लंबी बाती रख लें, पर 2 बाती रखनी है। उस बाती को आपको घी का दीपक से जलानी है। ठीक है, मतलब उस दिए को पूरा घी के दीपक से जलाना है। ठीक है, मतलब घी से जलाना है और उसमें 2 बाती होनी चाहिए। इस घी के दीपक को आप लोग क्या करना है, शिव जी के सामने जलाना है, अपना आसन लेकर बैठ जाना है। ठीक है, घर में भी कर सकते हैं शिव जी के सामने, और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस दिए को जलाने के बाद, आसन लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ होता है। ठीक है, इसकी एक किताब भी आती है जो कि आपको किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पे मिल जाएगी, या आप लोग गूगल पर सर्च करके इंटरनेट से भी जो है दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का जो पाठ होता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नहीं तो पूजा पाठ की दुकान पर जाइए, उससे बोल दीजिए दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का जो है वो किताब दे दीजिए, वो आपको दे देगा। आपको यह दीपक लगाकर, जलाकर, आसन लगाकर इस पूरे दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना है। ठीक है, आपको यह काम जो है 5 प्रदोष करना है। ठीक है, 5 या 6 प्रदोष करना है आपको ये काम, अपनी मनोकामना को रखते हुए भगवान शिव के सामने। आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस मनोकामना के साथ में आप भगवान शिव को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यह उपाय करके प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे होंगे, वह मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना है। पाठ करने के बाद भगवान से आपको विनती करना है, अपनी जिस मनोकामना से आप इस उपाय कर रहे हैं वो विनती कर देना है, और बस यहाँ पर यह पूरा हो जाता है। ठीक है, बस करना क्या है, छोटा सा काम है के दिन प्रदोष काल में आपको एक 2 बाती का घी का दीपक जलाना है। नया दीपक होना चाहिए, आटे का बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आसन लगाना है और दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना और भगवान से अपनी विनती कर देना। तो दोस्तों, बस ये छोटा सा काम करना है, आप करके तो देखिए, 5-6 प्रदोष करके तो देखिए, आपकी मनोकामना बड़ी से बड़ा काम भी होगा, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी होगी, आपकी वह पूरी अवश्य हो जाएगी। तो करके जरूर देखिए। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।